संसद भवन के बाहर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। वायुसेना भवन के पास भारी हंगामा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां संसद भवन के करीब पहुंचे हैं सीजेपी प्रदर्शनकारी और ऐसे में ये प्रदर्शन अब और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई। पुलिस की तरफ से पहले से ही इस चीज का जिक्र कर दिया गया था कि कोई अनुमति कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों को नहीं दी गई है प्रदर्शन करने की। और आज से चूंकि मानसून सत्र का आगाज हुआ है तो निश्चित तौर पर धारा 144 वहां पर पहले से ही लागू कर दी गई है, जिसके चलते भारी संख्या में अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी कानूनी तौर पर। और उसी को लेकर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने भारी हंगामा किया। ये जो प्रदर्शन था ये अब और उग्र हो चुका है। फिलहाल अभी प्रशासनिक अमला यहां पर बहुत ज्यादा चैलेंज उनके सामने है कि कैसे इस प्रोटेस्ट को शांत किया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी यहां कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हस्तक्षेप करना अब ज्यादा जरूरी हो जाता है। सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से शांत किया जा सके, उनके इस प्रदर्शन को रोका जा सके, उसको लेकर आंसू गैस तक के गोले दागे गए हैं। लेकिन यह प्रदर्शन अब और उग्र होता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं। तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो जरा आप तस्वीरों को गौर से देखिए, किस तरह से प्रदर्शनकारियों की तरफ से भारी हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। कॉकरोच जनता पार्टी जो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही आतुर थी, अपने तमाम समर्थकों को यहां पर बुलाया गया। वायुसेना भवन के पास भारी हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रशासनिक अमले की तरफ से चूंकि कोई अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया और संसद भवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम प्रदर्शनकारियों का फिलहाल ये कहना कि आज हर हाल में संसद भवन कूच करके रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। ये तस्वीरें भी आप जरा गौर से देखिए, जहां प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंच चुके हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि उस प्रदर्शन को रोका जा सके। संसद भवन के बाहर सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी पुलिस ने किया है और यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन को रोका जा सके, लेकिन अब पुलिस के हाथ से भी चीजें निकल चुकी हैं, क्योंकि प्रदर्शन यहां पर इतना ज्यादा उग्र हो चुका है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थकों का और प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम सीधा सरकार के साथ, सरकार से हमारी लड़ाई है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर वो क्या स्टैंड क्लियर करते हैं। क्योंकि ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से ये जो प्रदर्शन है वो अब और उग्र हो चुका है। और ऐसे में पहले सिर्फ 20 जुलाई का आह्वान किया गया था कि 20 जुलाई को यहां पर स्थिति हो सकती है, लेकिन इस चीज का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था कि इस तरह के हालात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में जो रिएक्शन सामने आया उसमें लगातार ये दावा भी किया गया कि अभिजीत दीपके को पुलिस ले गई, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी यहां पर नहीं कहा गया है। कोई भी स्टेटमेंट प्रशासनिक अमले का सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी पुलिस और दिल्ली पुलिस की फिलहाल कोशिश ये है कि प्रदर्शन को किसी तरह से रोक दिया जाए, प्रदर्शन को किसी तरह से शांत किया जा सके। लेकिन प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है। तमाम जो इसमें लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासन ने अनुमति भले ही नहीं दी थी, लेकिन जब प्रदर्शन आगे बढ़ा तो इसमें प्रशासन को अपना स्टैंड क्लियर करना था। प्रशासन को पहले किसी तरह का कोई यहाँ पर ऐलान करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की तरफ से सीधा आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं। सीधा यहां पर उन छात्रों पर, उन जो तमाम लोग पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद सवाल बेहद गंभीर उठ जाते हैं। अब ऐसे में इंतजार ये है कि किस तरह से इस पूरे मसले पर सियासत होती है, केंद्र सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज प्रदर्शनकारियों की सीधे तौर पर हुंकार है कि हम नहीं रुकेंगे, हमारा जो प्रदर्शन है ये अब और आगे बढ़ेगा, अब हमारी जो लड़ाई है वो सीधे सरकार से है। हम चाहते हैं कि सरकार नीट को लेकर जो हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जो अनशन सोनम वांगचुक की तरफ से शुरू किया गया था, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से समर्थन कर रही थी, तमाम जो लोगों की यहां पर अलग मौजूदगी देखने को मिल रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार की तरफ से अपना जवाब दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर नहीं दिया है। दूसरी तरफ हम सरकार का भी जिक्र करें तो वहां भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के कई मायने निकाले गए। अभी मुलाकात के बाद क्या कुछ रहा है उसमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरह से सुबह से जो है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों में की जो गहमा गहमी रही, जो संसद
भवन तक जाने की उनकी मांग थी, संसद तक मार्च करने की। यदि तो दिल्ली पुलिस ने आज पूरे दिल्ली की बात के तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग रखकर सुरक्षा बलों के जवान को तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन उस बीच जो है कई बार जो है कांग्रेस जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने संसद की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। हर बार पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक वहां से खदेड़ा। इस बीच कई बार गलत खबरें आई, हालांकि हल्की फुल्की ऐसी वीडियो भी है जिसमें पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को खदेड़, लेकिन दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट इनकार किया, उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन अपुष्ट अगर कहें या सूत्रों के हवाले से कहें तो लाठीचार्ज की घटनाएं कहीं कहीं हुई हैं। वही दो जगह पर दिल्ली के रायसीना रोड पर जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर रेल भवन की ओर बढ़े तो वहां पर उन्हें आंसू गैस के गोले उनको दागे गए, रोके। उसके बाद वहां से प्रदर्शनकारी भागकर वायुसेना मुख्यालय वायुसेना भवन की ओर बढ़े। वहां भी जब पुनः जब वहां पे देखा दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद बैरिकेडिंग गए तो वो भागकर वापस जो है रेल भवन के पास पहुंचते हैं। अगर रेल भवन की बात है, रेल भवन की दीवार जो है वो नए संसद भवन से लगती है, तो बिल्कुल संसद भवन के नजदीक तक हम कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए थे, लेकिन किसी तरह से दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें जो है बलपूर्वक रोकते हैं। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि संसद भवन के आसपास जो काफी संख्या में प्रदर्शनकारी है वो वहां पहुंच चुके हैं। वहीं अगर नई दिल्ली के दिल अगर कनॉट प्लेस की बात है, कनॉट प्लेस में भी जो भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। राजीव चौक मेट्रो के बाहर जो है भारी हुजूम है प्रदर्शनकारियों का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दिल्ली का जो लुटियन जोन है एक तरीके से जो है ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने बिल्कुल पंगु बना कर रखा है। हर तरफ जो है जाम की स्थिति है। पूरी दिल्ली की यातायात जो है व्यवस्था बाधित है। कई मेट्रो कुछ देर के रोके गए थे, एंट्री एग्जिट प्रतिबंधित की गई थी, हालांकि बीच में रोक हटा दी गई थी। वहीं अगर लुटियन जोन की बात करें, लुटियन जोन जिस क्षेत्र में हम है वहां पर जो है इंटरनेट की सेवा बाधित है। सुबह से ही इंटरनेट जो है सेवा बंद कर दी गई, जैमर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आम जीवन भी इस प्रदर्शन के कारण जो है अस्त व्यस्त लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इसमें कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी औपचारिक रूप से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो है आम आदमी कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, दोनों प्रवक्ताओं ने, सौरभ ने चाहे अभिषेक की बात कर, दोनों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने इस सूचना की कोई पुष्टि नहीं की है, न ही इस पर कोई जो है दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान आया है। लेकिन अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें, सीजेपी की बात करें, तो उनके दोनों प्रवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे अध्यक्ष को जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। फिलहाल सीधे तौर पर इन तस्वीरों को देखकर स्नेकमल अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शन ये खत्म तो नहीं होगा और ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी या तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन इस प्रदर्शन की दिशा और दशा क्या रहने वाली है अब? अरे बिल्कुल, जिस तरह से प्रदर्शन की दिशा और दशा की बात करें, यद्यपि सोनम वांगचुक ने कहा था कि जो लोग अपना अनशन प्रदर्शन समाप्त कर दे, उनकी पत्नी एक बार पुनः हाईकोर्ट का रुख कर रही है, लेकिन जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह के जो है एक दूसरे के सामने, दिल्ली पुलिस की बात करें चाहे कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हजारों की संख्या में जो है जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो दिल्ली के आसपास के तमाम दिल्ली पहुंचे हैं। तो हर तरफ जो है आज पूरे दिल्ली की बात करें, दिल्ली के जो मुख्य जगह हैं, जो मुख्य चौराहे, खासकर लुटियन जोन का जो इलाका है, वहां पर जो है हर जगह प्रदर्शनकारी के सामने दिल्ली पुलिस की भीड़ देखने को मिली। कई जगह बैरिकेड तोड़कर मतलब आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हर जगह दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी कुछ कह पाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह के हालात है उन्हें देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह प्रदर्शन जल्द समाप्त नहीं हो सकता या नहीं होने वाला। जब सोनम वांगचुक यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे, तब यहाँ पर उम्मीद लगातार की जा रही थी कि केंद्र सरकार का कोई दिग्गज नेता आए और ऐसे में सोनम वांगचुक के इस अनशन को खत्म करे, लेकिन वो स्थिति और वो तस्वीर देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। अब सोनम वांगचुक का बस चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनम वांगचुक शारीरिक तौर पर यहाँ पर नहीं, और कहा जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि हम शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि अब सीधा सरकार से लड़ाई है। लेकिन सरकार क्या अपना स्टैंड क्लियर करेगी? सरकार क्या कोई फैसला लेगी या अभी भी सरकार की चुप्पी देखने को मिलेगी?
जी, अभिजीत जिप्के की बात करें, जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके अलावा जो उनके प्रवक्ता हैं, चाहे विवेक राका हो चाहे सौरभ दास हो, इन दोनों ने कहा कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से बातचीत का आमंत्रण मिला है, हम जल्दी बातचीत जाएंगे। तो कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि कुछ उम्मीदें बस जरूर दिखाई पड़ती हैं। अगर कांग्रेस जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच अगर कुछ वार्ता होती, तो अगर इस वार्ता कोई परिणाम निकलता, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इससे जो है दिल्ली वालों को या देश की जनता को निजात मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी वार्ता की कोई जगह या समय या स्थान कोई मुकर्रर नहीं हुआ है। अब देखना यह दोनों ओर से जब यह बयान आएगा कि हाँ वार्ता के लिए वाकई वार्ता की मेज पर दोनों पहुंचेंगे, फिर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तब तक ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली अपने आप में पंगु बनी है कि दिल्ली को, और खासकर एक बात का जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने ऋतु कहा कि जब तक सोनम वांगचुक अंतर पे थे तब तक प्रदर्शन शांत था, एक अलग दिशा में जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन को जो है हाईजैक कर लिया गया है, और जो स्थिति शांतिपूर्वक बनी थी, शांतिपूर्ण थी, अब वो काफी तनावपूर्ण और उग्र हो चुकी है। ये भी उठ रहा है, जो कि जानकारी आपने भी साझा की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को यहाँ पर अब बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब इस चीज का ऐलान हो चुका है कि जेपी नड्डा उनसे बातचीत करेंगे, प्रदर्शनकारियों से भी, और ऐसे में बातचीत करते हुए कोई मसला हल निकाला जाएगा, जो भी यहाँ पर तमाम चीजें अभी स्थिति देखने को मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन उग्र हो गया, तो अब ऐसे में सरकार जो हस्तक्षेप करेगी, उसके बाद क्या दिल्ली पुलिस का एक्शन, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने बहुत ज्यादा चैलेंज इस वक्त देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि प्रदर्शन अब एक तो हम कह सकते हैं हाईजैक हो चुका है। चीजें अब हम सीधे तौर पर कह सकते हैं सोनम वांगचुक हो चाहे अभिजीत जिप्के हो, दोनों के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। जो प्रदर्शनकारी है उग्र हो चुके हैं, उन पर किसी का नियंत्रण अब लगता नहीं है, किसी का नियंत्रण है। अब उन्हें बलपूर्वक ही शांत किया सकता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तत्पर दिख रही है। ये भी सामने आई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, उसके मायने तो कई निकाले जाते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद क्या रहा? जी बिल्कुल, अभी आधिकारिक, हालांकि केंद्र सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आधिकारिक बयान इस मुलाकात को लेकर नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह के जो हालात हैं, और खासकर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान तो शुरू से ही प्रदर्शनकारी हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सबके निशाने पर सभी की एक सुर मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को नीति यूजी पेपर में जो असफलताएं हैं, जो पेपर लीक के मामले रहे हैं, या जो भी अन्य मामले, उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए था। इसी के बाद ये आंदोलन खड़ा होता है, और अब ये आंदोलन उग्र हो चुका है। नजर टिकी हुई स्नेह कमल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भावना मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा न्यूज रूम का रुख करते हुए। भावना, चूंकि देखिए प्रोटेस्ट लगातार उग्र हो रहा है, और इसको शांत करना अब खुद प्रशासन के हाथ में नहीं है, अब सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, सरकार को स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन आपके पास इस वक्त क्या जानकारी, क्या कोई खास अपडेट सामने आई है इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई? ठीक है भावना, मैं लौटूंगी आपके पास। काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं कि आखिर कैसे इस पर नियंत्रण पाया जाए। इसलिए कब ये शांत होगा, आगे किस दिशा में जाएगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिकली ना सोनम वांगचुक वहां पर मौजूद है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद है जो इस प्रदर्शन को मॉनिटर कर सके सीजेपी की तरफ से। भावना आवाज पहुंच रही है, तो क्या जानकारी, ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल कितना आगे बढ़ चुका है? देखिए ऋतु, कितना आगे बढ़ चुका है वो तो तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। आप देख रही हैं कि पूरा इलाका हाईजैक हो चुका है, वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। देखिए सीजेपी की ओर से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि छात्रों के हितों के लिए किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सभी लोगों पर इफेक्ट कर रहा है, सभी को प्रभावित कर रहा है ऋतु ये आंदोलन। और प्रशासन सुबह से इस बात को लेकर जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाया जाए, स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन जितना काबू करने की कोशिश की जा रही है उतना ही पैर पसारता जा रहा है ये पूरा आंदोलन। और तस्वीरें ऐसी हैं कि मेट्रो स्टेशन का जो गेट है वहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो भयावह तस्वीरें, लोग खड़े हुए हैं, और ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर इन्हें काबू में कैसे लाया जाए, स्थिति ठीक कैसे की जाए।
निश्चित तौर पर भावना, यहाँ पर जो चीजें हैं वो अब बहुत लगातार देखने को मिल पा रही हैं कि काफी चैलेंजिंग प्रशासनिक अमले के सामने होंगी, लेकिन इस बीच अब जेपी नड्डा भी जल्द बातचीत कर सकते हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनके नेताओं से जिनके नेतृत्व में चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ समझा जाएगी, कब तक बातचीत होगी, और ऐसे में अब कितना समय और कि अगर संसद कूच हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ हालात देखने को मिल पाएंगे? बिल्कुल ऋतु, हालांकि देखिए अभी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बातचीत चल रही है जेपी नड्डा के साथ प्रतिनिधिमंडल की, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा, क्योंकि मैं वही बात दोहरा रही हूँ, कोई भी ऐसा अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस प्रदर्शन को नियंत्रण कर सके, मॉनिटर कर सके। यानी एक आदेश दे दिया गया पार्टी की ओर से, संस्थापक की ओर से कि हम इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो उस पर काबू पा सके। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधा उसका रुख करते हुए, जहां आपको बता दें कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। छात्रों पर लाठीचार्ज दुखद है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है, नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों के साथ देखने को मिल रही है, जहां देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें एक तरफ तो मॉनसून सत्र की कार्यवाही चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसको लेकर सियासतदानों के रिएक्शन सामने आए हैं, जहां पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद दुखद है, छात्रों की मांग जायज है, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, प्रशासन को आंसू गैस के गोले नहीं दागने चाहिए थे, नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस पूरे मामले को लेकर जो भी अभी तक यहां पर चीजें देखने को मिल पा रही है वो क्लियर हो सके। लेकिन मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है, और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं, और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की, और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे, और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पर अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। और देखिए लगातार सियासतदानों के रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं, किस तरह से सियासत यहाँ पर हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, जो छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वो दुखद है, वो गलत है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए अब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अब सरकार कब तक अपना स्टैंड क्लियर करेगी, इस पर कुछ भी शायद अगर कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक सोनम वांगचुक के मैटर पर कुछ नहीं कहा, तो इस प्रदर्शन पर सरकार क्या कुछ कह पाएगी? बिल्कुल, आपने वाजिब कहा है कि जिस तरह से जब सोनम वांगचुक जो कि अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, उनके प्रदर्शन के बाद सरकार पर कोई जो असर नहीं हुआ, और जिस तरह से उन्हें जो जबरन प्रदर्शन असर हटाया गया, उसके बाद अब अगर आप देखिए कांग्रेस जनता पार्टी की तमाम जो लोग जो सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और जिस
जिक्र किया कि अखिलेश यादव की बात करें, उससे पहले जो खुद उनकी पत्नी जो सांसद समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव भी जो है जंतर मंतर को पहुंची थी कार्यकर्ताओं से और जो प्रदर्शनकारियों से वार्ता की थी। अब एक जैसे जब उनके समर्थन में जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक बात कही है, बयान दिया कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने की बातें सुननी चाहिए, लेकिन जिस तरह की सरकार के रुख है, हालांकि सिर्फ एक चीज अभी तक जो है थोड़ी सी जो है सकारात्मक जो एक बात सामने आई है, जब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें जेपी नड्डा की ओर से बुलावा मिला है। अब देखना यह है कि अब उनके इस बुलावे की औपचारिक पुष्टि कब होती है, सरकार इसे हाँ करती है या ना करती है, उसके बाद अब तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वाकई सरकार इनकी बात सुनेगी या जिस तरह अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल सरकार इनकी बातें इनकी अनसुनी कर रही है, यह देखने की बात होगी। लेकिन स्नेह कमल, सड़कों पर हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद ही उग्र और यहाँ पर आंदोलन की है, जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं स्नेह कमल की ये शांत होने वाला प्रदर्शन तो फिलहाल नहीं है। इसके साथ ही सदन की अगर कार्यवाही का हम जिक्र करें तो अब तक लगभग 6 बार स्थगित हो चुकी है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही, जहां दोनों जगह सड़क पर भी और सदन के भीतर भी हंगामे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त सरकार के खेमे में क्या किसी तरह की कोई हलचल? बिल्कुल, सरकार के खेमे की अगर हलचल की बात करें, सिर्फ एक हलचल जो है उल्लेखनीय है, वो है अमित शाह से जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात। उसके अलावा जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री आते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं, उसके बाद तमाम बातें कहते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही कि बात अगर कही हो तो कैसी मंच से मजबूती से कही जा सकती है। अब ये देखना यह होगा कि सरकार का आगे रुख क्या होता है, लेकिन जिस सरकार का अभी तक रुख रहा है, इस प्रदर्शन को दबाने को लेकर ही रहा है, प्रदर्शनकारियों की बात सुनने का जो अभी तक सरकार ने कोई कह सकते हैं कि एक संकेत अभी तक नहीं दिया है। लेकिन सिर्फ एक संकेत में बार बार का उल्लेख करूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि हाँ, हमें सरकार की ओर से न्योता मिला है। एक उम्मीद की अगर कहीं बढ़ती दिखती है तो वो सिर्फ यही है कि जेपी नड्डा की ओर से बीजेपी को बुलावा देना। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या समझा जाए कि किस तरह से आप इस पूरे प्रदर्शन को शांत करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक हमला यानी कि दिल्ली पुलिस और वहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक लगातार हो रही है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए ताकि प्रदर्शन समाप्त हो सके, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुक रहा। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह प्रदर्शन खत्म तो नहीं होगा। लेकिन अब आने वाले समय में क्या किया जाएगा, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्नेह कमल, और ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने यहां पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया या फिर प्रदर्शनकारियों से बात नहीं की तो ये प्रदर्शन शायद आने वाले समय में पूरी तरह से राष्ट्रीय राजधानी की दिशा और दशा को बदल देगा। बिल्कुल, इस तरह के प्रदर्शन का जो रवैया है, जो रुख है, जिस रास्ते पर प्रदर्शनकारी जा रहे हैं, उसे हम देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले दिन जो है दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। और अगर ये प्रदर्शन जल्द शांत नहीं होता है तो आम जनजीवन भी पंगु होगा या इन आंदोलनकारियों के द्वारा हाईजैक होगा। बिल्कुल, देखिए अब आने वाले समय में किस तरह से चीजें यहाँ पर रहती है, क्या कुछ हालात नजर आते हैं, उस पर नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच स्नेह कमल इंतजार इसका भी किया जा रहा है कि सरकार कब तक यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। लौटूंगे स्नेह कमल आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे पहले आपको रूबरू करा दें। इस बीच एक बड़ी खबर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास पर एक्स पर पोस्ट किया है। अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है, सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा था। लेकिन अब सौरभ दास जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। इस बात का जिक्र भारत अपडेट की तरफ से पहले भी किया गया था कि अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। और सौरभ दास का यह पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है, साथ ही यह भी मेंशन किया कि हम सभी सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में तुरंत खड़े हो। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, उन्हें पीट रही है, इस बात का भी जिक्र किया और पुलिस पर आरोप लगाए हैं। तो सौरभ दास का यह पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां संसद की ओर कूच लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से
कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। और अभी सिर्फ अभिजीत दीपके को नहीं, अभी शायद और भी प्रदर्शनकारी हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया होगा, लेकिन ये प्रदर्शन अब शायद और बढ़ता हुआ देखने को मिल पाएगा। लेकिन अब फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी, उस पर भारत अपडेट की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। और इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।